हमारे साथ महेंद्र राजभर जुड़े हुए हैं कि जो कि अध्यक्ष हैं एसएसपी से। तो आप सर, सबसे पहले सवाल कि क्या कुछ आपको इस पूरे मामले में नजर आ रहा है, क्या ये कोई व्यक्तिगत घटना हम इसे माने कि व्यक्तिगत नाराजगी थी, उसकी वजह से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई? नहीं, देखिए, सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी का जो जनाधार दिन दुगुना रात चौगुना जो बढ़ रहा है, इससे कुछ लोगों को तकलीफ हो रहा है। तकलीफ के चलते लोगों ने साजिश रच करके इस तरह से लोगों ने घटनाक्रम। ठीक है महेंद्र जी, किसको तकलीफ हो रही है और क्या लगता है किसने साजिश रची पार्टी के खिलाफ? शोध रूप से जान लीजिए, ओम प्रकाश राजभर को तकलीफ है। अच्छा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को तकलीफ है कि महेंद्र राजभर राजनीति में कैसे खड़ा हो जाएं, कैसे समाज इनके साथ खड़ा हो रहा है, इस बात को लेकर के उनको तकलीफ है। और पूरा जग जाहिर है, पूरा दुनिया इस बात को देख रही है कि वहाँ कार्यक्रम सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी महेंद्र राजभर का था, लेकिन बिना बुलाए हुए वहाँ कुछ वैसे लोग चले आए जो साजिश रचा गया था। हाँ, और उसके चलते गलत लोग बयानबाजी कर रहे हैं कि पैसे रुपये को लेकर के, बंदरबांट को लेकर के ये बवाल हुआ है। मैं आपके चैनल पर इस बात को कह रहा हूँ, 22 का गठबंधन क्या उनको याद है कि भूल गए हैं? अगर याद हो तो 17 सीट समाजवादी पार्टी के गठबंधन में वो पाए थे। 17 सीट में बाप बेटा चुनाव लड़े, एक भी कार्यकर्ता कहीं लड़ा हो तो बता दें। वो तो खुदे सौदाबाज हैं, तो सौदाबाज व्यक्ति दूसरे को सौदाबाजे न समझ में आएगा। जो सौदाबाजी करता हो समाज का, उसको तो सौदाबाजी बाजे न समझ में आएगा। तो अपना दोष दूसरे के ऊपर मढ़ना आसान है, लेकिन उनके पांव तले उनकी जमीन खसक चुकी है। अब राजनीति में उनको लोग जान गए हैं कि इनका कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसकी वजह से तकलीफ हो रहा है। महेंद्र जी, एक बात स्पष्ट कर दीजिए कि इस तरीके की राजनीति करने से उनको क्या मिलेगा? कहीं ना कहीं अगर ऐसा है तो बदनामी के अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ और मिलेगा। हम कह रहा हूँ ना कि जब व्यक्ति का राजपाट जाता है तो व्यक्ति तड़फड़ाता है। आज तड़फड़ाहट महसूस हो रही है। क्यों इतना तड़फड़ाहट महसूस कर रहे हैं? जब कार्यकर्ताओं के बल पर आपकी पार्टी खड़ी हुई, समाज के बल पर आपकी पार्टी खड़ी हुई, तो समाज के 5 नौजवानों को आपने क्यों नहीं टिकट दिया? कार्यकर्ताओं को, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को के कार्यकर्ताओं को आपने क्यों नहीं टिकट दिया? वजह क्या रहा, ये तो बताने का आप काम करो। हम तो उनके बड़े नजदीकी थे, बड़े करीबी थे, उनके पार्टी के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष थे। हम तो उनसे आहत होकर के, उनके चाल चलन व्यवहार से आहत होकर के वहां से हटा हूं ना। ये बता करके हटा हूं कि आप जान लीजिए, समाज को आपको जवाब देना आसान नहीं होगा, बड़ा कठिन होगा समाज को जवाब देना। जो समाज के बल पर समाज के हित की लड़ाई लड़ने के लिए जो आपने कदम उठाया, कदम जो आपका विचलित हो गया, चुनाव बीतने के बाद आप जवाब देने के हैसियत में नहीं रह जाओगे। आज वही नतीजा सामने आया है। इसके वजह से तड़फड़ाहट मची हुई है। इसके वजह से दूसरे लोगों को लगा करके हमारे ऊपर, तो हमारे ऊपर माननीय अखिलेश यादव के ऊपर भी क्लेम लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव हमारी पार्टी कुछ नेताओं को पैसा देकर के तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, 22 के गठबंधन में ये थे तो क्या इनको नहीं अखिलेश जी रुपया दिए थे? जी ठीक है, महेंद्र जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अरुण राजभर भी जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं सुबसपा से। सर, ये तस्वीरें क्या बयां करती हैं? अरुण जी, आपसे है कि इस तरीके की जो तस्वीरें निकलकर सामने आती है, इससे ये नहीं लगता है कि पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होगा? अरे नहीं, हाँ जी, ऐसा है ना कि अखिलेश जी के पास दम नहीं है कि वो भारतीय समाज पार्टी खत्म कर दें। भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के आधारित पार्टी है और एक विचारधारा वाली पार्टी है। और अखिलेश जी के पिताजी जब जिंदा थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, तो इन्होंने एक बार नहीं 1000 बार भी प्रयास किया था भारतीय समाज पार्टी खत्म करने के लिए। विरासत में जिनको पार्टी मिली है सियासत, अब उनके दिमाग में कोई भी ओबीसी नेता राजनीति न करे, वो उनके दिमाग में खटक रहा है कि भारतीय समाज पार्टी इतनी ताकतवर क्यों होती जा रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा क्यों कर रहे हैं, जनता के बीच में इनके प्रति सकारात्मक भाव क्यों बन रहा है? तो ये दो दिन में छोड़ दीजिए, इनको 2 सेकंड में 2 दिन की बात कर रहे हैं। मैं इनको 2 महीने का समय देता हूँ। ये 2 महीने में भी भारतीय समाज पार्टी अरुण जी, आपस में सकारात्मकता नहीं दिखाई दे रही ना, लोगों के बीच में दिखाई देती है, तो उससे क्या मतलब, उसका तो कोई मतलब ही नजर नहीं आता।
ऐसा है कि ये एक एजेंट पाले गए हैं, कुछ लोगों को एजेंट बना बना करके पैसा दे दे करके, गाड़ी संसाधन दे दे करके ये खेला करते हैं, लेकिन वो खेला इनका सफल नहीं होता है। अब जनता सब समझ गई है कि अखिलेश यादव जी ओबीसी वर्ग में जो अति पिछड़े समाज के नेता हैं वो उनके दुश्मन बन के खड़े हुए हैं और उन्हीं को हमेशा कमजोर करने के ठीक है। अरुण जी देखिए, अभी हमारे साथ महेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि सीधा सीधा आपके पिताजी का ये सब कारनामा है, उनकी वजह से ये तस्वीरें इस तरीके की सामने आ रही है। राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है, एमएलए का फुल फॉर्म क्या है वो बता देंगे तो मैं कह दूंगा कि वो राजनीति कर रहे हैं। वो अखिलेश यादव के एजेंट हैं, ठीक ना। अखिलेश यादव पैसा देते हैं, संसाधन देते हैं, झंडा टोपी बैनर देते हैं, तब वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। तो स्क्रिप्ट पढ़ने वालों का जनता के बीच में सारी सच्चाई सामने आ गई है। ऐसा नहीं है कि ये खाली 3 चीज रटे हैं, अखिलेश जी ने रटाया है जी, कि ओम प्रकाश राजभर। ठीक है अरुण जी, उनसे भी पूछ लेते हैं क्योंकि आप उन पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो उनसे भी पूछ लेते हैं। महेंद्र जी सुन रहे होंगे आप, अरुण राजभर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको सीधे बोल रहे हैं कि आप अखिलेश यादव के एजेंट हैं। नहीं, हमारी बात सुनिए, पहले तो इनसे पूछिए कि इनका उम्र क्या है। जब पार्टी बनाई गई थी तब इनकी उम्र क्या थी। आज जो ये क्लेम लगा रहे हैं महेंद्र राजभर के ऊपर, महेंद्र राजभर जी के हजारों हजार कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया, तब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी खड़ी हुई। और खड़ी हुई तो क्या बाप बेटा के लिए खड़ी हुई पार्टी कि समाज के लिए खड़ी हुई, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी हुई कि व्यक्तिगत परिवार की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ी हुई। पहले तो ये उनसे पूछिए। झूठे कहीं के चुनाव नहीं लड़ा गया था पार्टी की तरफ से, एक बार 3 बार चुनाव लड़ाया गया था। नहीं, हम पूछ रहा हूँ चुनाव तो लड़ाए थे, चुनाव में कई दिन प्रचार किए थे हमको जिताने के लिए, ये तो बता दीजिए। जो अखिलेश यादव से पैसा ले लेकर हम जो पूछ रहा हूँ बताइए। नहीं, हमारी बात सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ, करो नहीं बतिया सुनिए, मैं पूछ रहा हूँ। वीडियो आप निकाल करके देखिए कि जब महेंद्र राजभर 17 में उम्मीदवार मऊ सदर 356 विधानसभा का बनाया गया था, तो इनके पिताजी कई दिन आकर के महेंद्र राजभर को जिताने के लिए प्रचार किए थे। महेंद्र जी देखिए, अरुण जी कह रहे हैं, सुनिए हमारी बात। ड्रामा बंद करिए, अब आप लोगों का नौटंकी और ड्रामा खत्म होने वाला है। कहा जाता है, पूछ लीजिए उनसे। ठीक है, मैं बताइए कितने समय गाया जाता है। महेंद्र जी, अरुण जी कह रहे हैं कि आप पैसे लेके पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, अखिलेश यादव आपको पैसे दे रहे हैं। हम सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर बनाया हूँ। अखिलेश जी पर ये जो क्लेम और ब्लेम लगा रहे हैं ये टोटली गलत है। कि वो जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 10 लाख रुपया लिए थे वो ब्रिजेश को दिए हैं कि नहीं दिए? वही तो मांग रहे हैं पैसा, इसीलिए आप भाग रहे हैं। न पार्टी का रजिस्ट्रेशन है, न पार्टी का कुछ है, झंडा टोपी गमछा सब अखिलेश का है, गाड़ी घोड़ा सब अखिलेश का है, और भागकर दूसरे के लिए दे देंगे। खाली ओम प्रकाश राजभर दिखाई देते हैं और कोई नहीं दिखाई देता है। ये सब भारतीय समाज पार्टी जो ताकत पैदा की है ना, अखिलेश का स्क्रिप्ट पढ़ना बंद करिए। अखिलेश यादव जो कहते हैं वही बोलते हैं। राष्ट्रगान कितने समय गाया जाता है पूछ लीजिए उनसे, बता दें तो हम जान जाए कि ये राजनीति कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है, इनसे पूछिए राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है, कुछ नहीं बता। अरुण जी लेकिन पहले तो आपकी पार्टी में ही थे, पार्टी में तो ही थे, फिर आपने तब सिखाया नहीं। अरे भाई, हमने उनको आगे बढ़ाया, आज हमने आगे बढ़ा दिया तो हम ही को खाने में लग गए। तो एमएलए का फुल फॉर्म तो आप बता देते उस वक्त जब आपकी पार्टी पूछ लीजिए ना, हम तो बताए थे, याद दिलाए थे, भूल गए तो हम क्या करें। कि क्या होता है एमएलए जान जाए। जी जी बोलिए। आप लोग सुन रहे हैं ना, ये बता पाएंगे? 52 सेकंड में राष्ट्रगान गाया जाता है। एमएलए का हिंदी में फुल फॉर्म विधायक है। ये दुनिया भर का हमको नौटंकी और ड्रामा बता रहा है कि हम सिखाए थे, भूल गए हैं। तो मैं क्या पढ़ रहे हो तो ये सब चीजें जो है ना, लिख के पढ़ने वाला काम अखिलेश वाला कम करो। आप फर्जी काम खाली करने के लिए कह दिया जाए, घूम घूम कर घबराना नहीं। आप पूछिए इनसे कि बहुत बड़ी ताकत इनकी बड़ी थी, 24 में ताकत का अंदाजा चल गया कि नहीं चल गया। छोड़ो आप, और घबराना नहीं है। एक और है ना, एक और है कि 22 में मऊ सदर विधानसभा की सीट थी है, और मैं लड़ूंगा, लड़ करके अपनी ताकत को देख रहे कि मेरे पास क्या ताकत है। अखिलेश के यहाँ धमकी धमकी जाकर दिया करिए, लड़ करके देख लीजिए क्या आपके पास ताकत है। ऐसा है, वो सबको पता है। अभी देखे हो, अखिलेश जी से कहो कि महाराजा सुहेलदेव राजभर लिख ले मंचवा पर, अपने बोलवा दो, पता चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आप सत्ता में हैं, आप क्यों नहीं करवा देते हैं? क्या दिक्कत है? आपको तो केवल सौदाबाजी करना है, समाज का सौदा करना है। अपने बैनर लगवा ले, नहीं, समाज का सौदा करना है और दूसरे के ऊपर क्लेम लगाना है, दूसरे के ऊपर दोष लगाना है।
ये ऐसा है ना कि जाइए पहले पढ़िए लिखिए, अखिलेश यादव से जाके सीखिए, उनका लिखा हुआ पढ़िए, और जब पढ़ लीजिएगा तो हमारे यहाँ बात करने आइएगा। ये बात करेंगे जा करके खाली 4 लाइन रट लिए हैं कि 17 सीट तो 2024 घबराना नहीं है, 17 सीट और 22 सीट की बात नहीं है, घबराना नहीं है, समय का इंतजार करिए, समय का इंतजार करिए। महेंद्र राजभर बहुत बड़ा धैर्य रखने वाला व्यक्ति है और बहुत बड़ा लंबा संघर्ष किया है। ये सब नौटंकी ना करिए, जाइए अखिलेश यादव जी बुला रहे हैं, उदयवीर सिंह बुला रहे हैं। ठीक है, ये लगता हो आपको कि महेंद्र राजभर नौटंकी कर रहे हैं, आप ड्रामा करिए, क्या दिक्कत है? समाज तो आपका ड्रामा देख ही रहा है। जब आप कार्यालय में गए थे पैसवा लेने के लिए तो आपको पकड़ा तक नहीं, चोरी चोरी क्यों भाग रहे थे? हम चोरी चोरी भाग रहे थे, हम चोर हैं, भाग रहे थे तो कह रहे थे कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो स्वाभिमान पार्टी का, इसके वजह से तकलीफ आप लोगों को लग रहा है, बाप बेटा तीनों लोगों को तकलीफ लग रहा है। समय का इंतजार करिए, जो बोए है ना, जो बोए हैं वही काटने के लिए मिलेगा। बोए तो बहुत अच्छा है, बोए है इसी घबराइए मत, इंतजार करके अपने टाइम का इंतजार करिए। नहीं होते ना तो आजापुर नहीं होते, आज बोल रहे हैं जितना ना अखिलेश ठीक है। पढ़ रहे हैं महेंद्र जी, अरुण जी, एक सेकंड, हमारे साथ वीरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं जो कि सपा के सांसद हैं। वीरेंद्र जी, आपसे भी यही सवाल है कि इस तस्वीर के बाद सीधा आरोप आपकी पार्टी पर लग रहा है कि अखिलेश यादव की ये पूरी की पूरी चालबाजी थी, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां महेंद्र जी ने थप्पड़ जड़ दिया। आप क्या कहेंगे इस पर? ओम प्रकाश जी ने जिस मुद्दे को लेकर के अपनी पार्टी बनाई थी, आज वो राजभर समाज के हक की लड़ाई की बात छोड़ करके ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्या वो आरक्षण दिला पाए? क्या राजभरों का अधिकार दिला पाए? उसके मुद्दे को क्या सदन में उठा रहे हैं? उन राजभर समाज उनसे वो सवाल न करे, वो इस तरीके के मुद्दों से उलझा करके ध्यान हटाना चाहते। मेरा आज भी इस बात को लेकर के समाज की तरफ से माननीय प्रकाश जी से अनुरोध है कि आदमी अगर किसी के लिए एक कदम चलता है तो उसको भूलता नहीं। राजभर समाज जिसके नाम से जाना जाता है महाराजा सुहेलदेव, उनकी प्रतिमा मैंने लगाई थी सारनाथ, और लगा करके राजभर समाज को एक अंतर्राष्ट्रीय स्थान पे पहचान दिलाने की और उनको समाज में उनके स्थान को ऊंचा उठाने की मैंने कोशिश की थी उत्तर प्रदेश के मंत्री रहते।